आज लीडरशिप क्या है हमारी? लीडरशिप कहते किसको है? सो वेलकम टू द उजांग मेंटरशिप प्रोग्राम एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लीडरशिप लेसन फॉर द फ्यूचर ऑफिसर्स। फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए लीडरशिप लेसन्स क्या क्या हैं हमारे, इसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो तैयार है दोस्तों लीडरशिप लेसन्स के लिए? सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं अपने सेगमेंट को। और लीडरशिप लेसन्स में हम आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे वो कैसे अपने अंदर लीडरशिप पैदा की जाती है। और मैं बार बार कहता हूं, आईएएस बनने के लिए नहीं पढ़ो कभी भी, आईएएस बनने के लिए नहीं, आईएएस हो ये सोच कर पढ़ो। यहीं से हम शुरुआत करते हैं। यानी मैं बार बार एक बात कहता हूं, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। तो ये व्यक्तित्व निर्माण होता कैसे है, ये व्यक्तित्व निर्माण की खास बातें हैं क्या, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम एक सबसे पहले समझते हैं। और अगर आपके अंदर ये लीडरशिप है तो यूपीएससी आपका है। मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल भी शाम को मैंने क्लास में गुरुकुल में ये बताया था कि ये एक कोई डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम नहीं है। आईआईटी का एग्जाम मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, नीट का एग्जाम, मेडिकल का एग्जाम बायो होता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री होता है। ऐसे ही सीए के एग्जाम में अकाउंटेंसी पढ़नी पड़ती है, मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है। लेकिन यूपीएससी में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ये डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम नहीं है। तो इसको डोमेन स्पेसिफिक क्यों नहीं रखा गया, ये भी एक सोचने वाली बात है। और वो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इस एग्जाम में आपको लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप जब आईआईटी क्रैक कर लेते हो तो आप इंजीनियर कहलाते हो। आप जब मेडिकल को एंट्रेंस को क्रैक कर लेते हो तो आप डॉक्टर कहलाते हो। लेकिन आईएएस को सभी, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो बैंकिंग हो, सब कुछ देखना पड़ता है। यानी वो सर्वगुण संपन्न होता है। इसीलिए समाज में इतनी इज्जत होती है, उसको हर चीज के बारे में नॉलेज होती है, वो हर चीज सीखता है। तो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट ही, जो प्री मेंस इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है, जो उनका स्टाइल है, वो आपके नॉलेज के साथ साथ आपके लीडरशिप क्वालिटी को चेक करता है कि आपके अंदर दबाव को सहने, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने, गवर्नमेंट के प्रोग्राम एंड पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने, कड़े नियमों को लागू कराने, सबको साथ लेकर चलने, इन सबके इंट्रिंसिक गुण हैं या नहीं। और यही कारण है कि बहुत कम नंबर पाने वाले बच्चे जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नहीं रहे, वो भी यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं। जो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रहे, जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, जिनकी बायो बहुत अच्छी नहीं है, वो भी यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस एग्जाम का नेचर ही लीडर्स को चुनना है। वो जो ये शो करते हो, जो प्रॉमिस करते हैं कि मेरे अंदर लीडरशिप है, मैं चाहता तो आपको सीधे सब्जेक्ट पे उतारता, लेकिन नहीं। इस एग्जाम में जो लोग अपने आप को लीडर के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे, उनके लिए एग्जाम बहुत आसान है। और जो केवल डोमेन स्पेसिफिक, कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, वो पर्पस ही नहीं समझ पाएंगे कि मुझे पढ़ना क्यों है, मुझे पढ़ना क्यों है। ये बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। और हम इस चीज को समझते हैं आप सबसे पहले कि क्यों यूपीएससी में लीडरशिप सबसे बड़ा फंडामेंटल होता है। अगर आप मेरे साथ इस चीज को भी सीख पाए तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। और अगर, जैसे अभी बहुत से बच्चे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, कोई आपस में एक दूसरे को हेलो कह रहा है, कोई किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है, आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, या आप मुझे सुनकर मुझे समझ नहीं रहे हैं। जबकि लीडरशिप की सबसे बड़ी खास बात होती है कि लीडर सुनता है, लीडर सुनकर ग्रहण करता है। ऑफिसर सबसे पहले दूसरों को बोलने का मौका देते हैं, वो कम बोलते हैं, वो सबकी बातों को चुनते हैं और अपना विजडम यूज करके अपने फैसले दे देते हैं। आप मजिस्ट्रेट बनोगे आने वाले टाइम में, आप पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनोगे, दलीलें सुनोगे, आप बोलोगे नहीं, आप सुनोगे। और लास्ट में सारी दलीलें सुनकर आप विजडम में आप अपना फैसला दोगे। आपको ये काम करना पड़ेगा आगे।
तो अगर आपके अंदर सुनने की ताकत नहीं है, अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप इस समय किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप यहां नहीं हैं। लीडरशिप में ये एक बहुत बड़ा गुण होता है कि मैं यही हूं, मैं फोकस हूं। फोकस कभी भी पास्ट और फ्यूचर में नहीं हो सकता, फोकस सिर्फ प्रेजेंट में होता है। तो इस समय जितने स्टूडेंट आपस में चैट कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, आज इस क्लास के बाद मैं बता दूंगा कि उनके अंदर आईएएस मटेरियल है या नहीं है। क्या वो टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे? क्या वो अपना और अपने माता पिता का पैसा तो वेस्ट नहीं कर रहे? ये भी बड़ा जरूरी है। तो बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और लिखना है। अब सवाल है कि जब आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो ये एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है? आपको तो ये पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आईआर ये सब पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, जो डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, वो यूपीएससी से कहता है कि भाई देश का प्रशासन चलाने के लिए सरकार की नीतियां हैं, जो बदलाव हैं, इनके लिए मुझे योग्य ऑफिसर चाहिए। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, भारत के फॉरेन ऑफिसर्स, तमाम तरह के मुझे ऑफिसर चाहिए। तो यूपीएससी कहता है ठीक है, मैं एक क्राइटेरिया तय करता हूं, एक एग्जाम का मैटर्न बनाता हूं कि हम इस वे में देश के जो प्रतिभाशाली युवा हैं, जो टैलेंटेड यूथ हैं, इनको हम अंदर लेंगे और ये सरकार की जितनी जो योजनाएं हैं, जो मंशाएं हैं, उनको ये ग्राउंड पे लेकर जाएंगे, समाज को बदलाव करेंगे। क्योंकि देश में जो सबसे बड़ी एजेंसी बदलाव की वो गवर्नमेंट है, जिसके पास सबसे बड़ा रिसोर्स है वो गवर्नमेंट है। अब यूपीएससी ने चुनने के लिए एग्जाम पैटर्न को फैला दिया। कोचिंग इंडस्ट्री में भी नहीं बताया जाता, आइए हिस्ट्री शुरू करते हैं, पॉलिटी शुरू करते हैं, क्यों पढ़ना है, एग्जाम क्यों है, डीओपीटी की रिक्वायरमेंट क्या है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रिपोर्ट क्या है, क्या वो डिमांड कर रहे हैं कि 21st सेंचुरी में कैसे ऑफिसर होने चाहिए, तो आपको डिमांड ही नहीं पता है, तो आप सप्लाई भी नहीं कर पाते हो। आप अपनी दुनिया में मस्त हो, मास्टर साहब 10 साल पुराने, वो भी अपनी दुनिया में मस्त हैं, और आपका पूरा समय और आपकी सारी चीजें खराब हो जाती हैं। राइट, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अब जैसे देखिए यहां पर क्या है, कई बच्चों ने कहा कि सर क्लास फ्री कर दीजिए, कई बच्चों, क्योंकि फ्री की चीजों की कोई इज्जत नहीं होती है। इतनी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसके लिए बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं। लबासना का पहला सेमिनार यही होता है जब आप लबासना पहुंचोगे। इसके बावजूद एक बार बात कर लीजिए, एक बार, उसको कोई मतलब नहीं है इस स्टूडेंट को कि यहां बात क्या हो रही है। यहां मेरे पूरे करियर को तय किया जा रहा है। ये अपना रोना रोए हुए है, ये अपना जो है वो दुख दर्द शो करता चला जा रहा है। इसका क्या कारण है? फोकस नहीं है। ये आईएएस बनना तो चाहता है, लेकिन आईएएस के लिए जो मटेरियल चाहिए वो मिसिंग है। इसको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ के, फलाना बुक पढ़ के आईएएस बन जाएंगे। तो किसके पास आज की डेट में एनसीईआरटी नहीं है? किसके पास न्यूज़पेपर नहीं है? किसके पास द हिंदू नहीं है? किसके पास आज टीचर नहीं है? सबके पास सब कुछ अवेलेबल है। अगर कुछ नहीं है तो वो है पर्पस। मेरा उद्देश्य क्या है, ये नहीं है, और ये हो जाएगा तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो मेंटरशिप में आपने पहली चीज तो अनुभव कर ली कि हमारा माइंड जो है मंकी माइंड है, और अगर आप एक मेंटर के साथ नहीं हो ना मेरे दोस्त, तो ये मंकी माइंड आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। आप अपने बोलने पे किस समय क्या बोलना है, किस समय क्या पूछना है, क्या ये सही मंच है, अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता तो आप कभी अपना व्यक्तित्व विकास कर ही नहीं सकते। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मात्र आपके लिए एक सपना बन के रह जाएगा। और ये एग्जाम धीरे धीरे, आप समय बिताइए आप इसमें, आपको पता चलेगा कि ये एग्जाम ही पर्सनालिटी का है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एग्जाम है। ये दबाव को सहना, तनाव को सहना, संसार के तानों को सहना,
ये खुद से लड़ना, खुद की नींद से लड़ना, खुद की असफलता से लड़ना, ये किसी आम इंसान के बस का है? ये सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने का एग्जाम नहीं मेरे दोस्त। इसीलिए देश में ऑफिसर्स की इतनी इज्जत होती है, क्योंकि माना जाता है कि ये फौलादी लोग होते हैं, माना जाता है ये मानसिक रूप से बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चयी होते हैं। मैंने इसीलिए फैसला किया कि मैं घंटों यूट्यूब पे बिताता हूं, मैं उनको नई नई चीजें सिखाता हूं, लेकिन नॉन सीरियस माइंड, नॉन यूपीएससी मटेरियल उस ज्ञान को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो मंकी माइंड का शिकार है। इसीलिए याद रखना, जीवन में एक मेंटर अपने साथ जरूर रखना, कि कुछ भी हो जाए, एक व्यक्ति ऐसा हो तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी आदतों को तोड़कर तुम्हारे व्यक्तित्व को जोड़ दे। हमेशा अपने साथ एक व्यक्ति रखना जो तुम्हारे इस बार बार मंकी माइंड जो इस डाल से उस डाल कूद रहा है, तुम्हें बोलने, अपने विचारों पे, अपने दुख दर्द पर काबू नहीं है, वो खींच खींच कर तुम्हें लेकर आए। संसार के जितने महान खिलाड़ी, उनके पास एक अद्भुत कोच जरूर रहा है, लेकिन उन्होंने भी कोच के प्रति खुद को समर्पित किया है। तो याद रखिएगा कि आपको भी एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं YouTube पे कम रहूंगा और मैं अपने जो सीरियस बच्चे हैं उनको गाइड करूंगा। समय के साथ देखूंगा कि उनके अंदर आईएएस मटेरियल है या नहीं है, क्या वो खुद को तैयार करने के लिए तैयार हैं, खुद को तैयार करने के लिए क्या वो तैयार हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और आज आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा लेसन ही लीडरशिप लेसन है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, कहते हैं ऑल लीडर्स आर एजेंट ऑफ चेंज। ऑल लीडर्स आर एजेंट ऑफ चेंज। सभी लीडर्स जो होते हैं वो परिवर्तन के अग्रदूत होते हैं, एजेंट ऑफ चेंज। ये चेंज कहां? इस समाज में। बदलाव कहां? देश में। बदलाव कहां? लोगों की सोच में। एक समाज है, आप डीएम बन के जाते हो, कहता है हम लड़कियों को नहीं पढ़ाते साहब। क्या आपके अंतर्मन, आपकी चेतना ये बात स्वीकार करती कि लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं है? बिल्कुल है। तो आप यहां पर, आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं? आप नौकरी करिए। अगर आपको नौकरी पानी है, सरकारी नौकरी पानी, कोई और एग्जाम की तैयारी करिए, कहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करिए, पैसा कमाइए। तो आपके अंदर जो सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए वो एजेंट ऑफ चेंज बनना है, कि मुझे यथास्थिति में परिवर्तन करना है। बड़ी ध्यान से मेरी बात को सुनना। मुझे यथास्थिति में परिवर्तन करना है, मुझे बदलाव लेकर आना है। तो चाहे वो लोगों की सोच हो, लोगों का व्यवहार हो, लोगों की जीवन शैली हो। आपके क्षेत्र में बहुत ढेर सारे गरीब रहते हैं जिनके पास मकान नहीं है, वो खुले में शौच जाते हैं, वो ठंड में उनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है। ये स्थिति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए, आप बताएं। ये परिस्थितियां चेंज होनी चाहिए, हां या ना? हां या ना? कि किसी को भोजन नहीं मिल रहा है, कोई बूढ़ी मां ऑफिस पे दर दर भटक रही है, उसको पेंशन नहीं मिल रही है, वो अपनी दवाई नहीं करा सकती, बच्चों ने घर से निकाल दिया, पति नहीं है। आप मुझे बताइए कि क्या इस स्थिति में चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कौन करेगा? होना चाहिए तो पूरा देश कह रहा है कि साहब गरीबी खत्म हो जानी चाहिए, सबको मकान मिल जाना चाहिए, सम्मानजनक होना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, बच्चों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। बट हु विल डू दिस? गवर्नमेंट तो एक टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक बजट बना दिया, कानून पास कर दिया, वो सोर्स ऑफ चेंज है। गवर्नमेंट इज सोर्स ऑफ चेंज, वो एक स्रोत है बदलाव का। बट हु विल बी द एजेंट ऑफ चेंज? कौन होगा एजेंट ऑफ चेंज? यस माय डियर, इट्स यू। इट्स वन दैट पर्सन, वो जिसने यूपीएससी में जाने का फैसला कर लिया। ये बदलाव अपने आप नहीं होंगे,
हर कोई चाहता है यार कोई और आके कर दे। तो अगर आपके अंदर, यही सिखाने जा रहा हूं कि अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो भूल जाओ यूपीएससी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर नहीं है और आप सीखना भी नहीं चाहते तो आप यूपीएससी मटेरियल नहीं हो। आप यूपीएससी मटेरियल हो ही नहीं। और कहीं गलती से यूपीएससी क्रैक कर भी लिया तो पूरे जीवन भर एक फालतू ऑफिसर बन के रह जाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं, वो जो देश को दिशा दे सके, समाज को दिशा दे सके। मैं अक्सर क्लास में कहता हूं कि जीके की किताबों में मैं तुम्हारे बारे में पढ़ूं। मैं उन ऑफिसर को संबोधित करने जा रहा हूं। तो बदलाव होना चाहिए, सबको पता है। बदलाव कौन करेगा यह जानना बहुत जरूरी है। और ये जो बदलाव कौन करेगा, एजेंट ऑफ चेंज, ये लीडर्स करते हैं। और लीडर्स कौन होते हैं? यही हमारी श्रृंखला का हिस्सा है। और अगली बात ये कहते हैं, लबासना में सबसे पहले आपको यही पढ़ाया जाएगा। मैं लबासना के सोर्सेस को यूज कर रहा हूं, उनके लेक्चर्स को यूज कर रहा हूं, जो मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा कि सर पूरा फोकस, पूरा करिकुलम इसी पे करते हैं। मैं आपको लबासना का करिकुलम पढ़ा रहा हूं। लीडरशिप लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए। तो कहता है इफ दे आर नॉट, दे कैन नॉट बी कॉल्ड लीडर्स। अगर आप एजेंट ऑफ चेंज नहीं बन सकते तो आप कभी लीडर हो ही नहीं सकते। बदलाव होना चाहिए, अच्छी बात है, सबको पता है। बदलाव मैं करूंगा, बदलाव मेरे द्वारा होना चाहिए, ये लीडर्स हैं। और अगर ये फीलिंग आपके अंदर है तो यकीन मानिए यूपीएससी से ज्यादा आसान एग्जाम आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे वर्ड्स लिख लीजिए कि अगर आपके अंदर ये बदलाव लाने की ज्वाला है, डिजायर है, अगर आपके अंदर लीडर बनने का गुण है और आप लीडरशिप सीखना चाहते हैं, यकीन मानिए देश में इससे सरल एग्जाम कोई और नहीं है। अभी भी लगभग 50% बच्चे सेकेंड डिवीजन जो अपने जीवन में कभी ना कभी आए होते हैं, यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं। ये स्टैट है सर। वो कोई बहुत तेजूलाल नहीं होते हैं, वो कोई बहुत पढ़ाकू नहीं होते हैं, बट वो कुछ होते हैं। वो जो हमारी किताबों में नहीं लिखा है, वो जो हमारी कोचिंगों में नहीं पढ़ाया जाता है, वो कुछ होते हैं। वो लीडर्स होते हैं। वो बदलाव को स्वीकार करते हैं, वो बदलाव के लिए तैयार होते हैं। तो ये चीज अगर आप मेरे साथ सीखते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है कि लीडरशिप होती क्या है और मैं अपने अंदर ये शुरुआत कैसे कर सकता हूं? क्योंकि ये वो चुंबक है जो आपको प्रेरित करता है। मुझे क्यों पढ़ना है घंटों, मुझे क्यों प्रेशर डील करना है, मुझे क्यों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं, मुझे क्यों आंसर राइटिंग करनी है, क्यों मुझे एथिक्स पढ़ना है, क्यों मुझे लक्ष्मीकांत पढ़ना है, क्यों मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है। इस क्यों जो है ना, इसके पीछे यही कोर वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि मुझे एजेंट ऑफ चेंज बनना है, मुझे लीडर बनना है। तो लीडर बनने के लिए मुझे इन सभी दबावों से गुजरना पड़ेगा। तो लीडरशिप की कोर वैल्यूज क्या होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लीडरशिप दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लबासना आप जाएंगे तो आपको मेरा लेसन दोबारा आपको देखने को मिलेगा। जब आप लबासना पहुंचेंगे तो वहां के जब प्रोफेसर आपको लेक्चर देंगे तो आपको उजांग सर याद आएंगे। अरे उजांग सर ने तो बहुत पहले ही मुझे पढ़ा दिया ये सब, मैं तो तैयार होकर आया हूं। और आपको पता है ना, लबासना जाने के बाद भी एग्जाम होते हैं, वहां भी बेस्ट कैंडिडेट्स चुने जाते हैं। उनके पूरे लाइफ में ये देखा जाता है कि लबासना की ट्रेनिंग में किसने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया। तो आज मेरा पढ़ाया हुआ वहां आपको बहुत काम आने वाला है। तो लीडरशिप दो शब्दों से मिलकर बना है, लीडर प्लस शिप। तो जैसे आप देख रहे हैं कि लीडर वो जो नाव को खे रहा है, और शिप यानी जहाज जो पानी पर तैर रहा है। तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि हमारे घर तो पानियों पे तैरते हैं, हमें हवाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो शिप का मतलब हो गया कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी सोसाइटी, आपकी क्लास हो सकती है, गुरुकुल की कक्षा हो सकती है, आप जहां रह रहे वहां हो सकता है, आप किसी कॉलेज में जाते हैं, वो भी आपका शिप है। जिन लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो 4 लोगों का समूह हो, चाहे 40 लोगों का हो,
कल आप डीएम बनेंगे, पूरा जिला आपका ऑर्गेनाइजेशन है। सेक्रेटरी बनेंगे, चीफ सेक्रेटरी, पूरा स्टेट रहेगा। कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे, पूरा देश। जैसे जैसे आप इसमें ग्रोथ करते जाएंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन का आकार बढ़ता चला जाएगा। तो इस शिप को लीड करने वाला लीडर है। अब एक शिप के साथ कई चीजें होती हैं। एक शिप जो आपका कैप्टन होता है, जो लीडर होता है, वो पहले तय करता है जाना किधर है, डायरेक्शन। वो डायरेक्शन तय करता है। जैसे आप स्वयं के लीडर हो, आपके अंदर आपको आज से सीखना है मेरे साथ कि मैं अपना लीडर कैसे बन सकता हूं। जरूरी नहीं आप जाके दूसरों को सिखाएं, आप स्वयं के लीडर। हम शुरुआत करेंगे अपने स्वयं से कि मैं स्वयं का लीडर कैसे हो सकता हूं। तो क्या करना होगा आपको कि आप स्वयं में ऑर्गेनाइजेशन है, आपके अंदर बहुत सी चीजें हैं। आपको पढ़ना है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ये सभी आपके डिपार्टमेंट्स हैं। आपको मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं। आपको शेड्यूल फॉलो करना है, आपको अपने इमोशंस पे काबू करके रखना है, आपको देर तक पढ़ाई करनी है, आपको रेगुलर जो है क्लास में आना है। तो आप एक खुद में ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये सारे आपके डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल हेल्थ, ये सब आपके डिपार्टमेंट हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले मान लो हम एक व्यक्ति के रूप में, ध्यान से इसको समझना कि मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले भाई, चलो अब क्या करें, सुबह सो के उठना है। सुबह उजांग सर मेडिटेशन कराते हैं, अरे यार आज बहुत नींद आ रही है, सो जाते हैं। तो आपने अपनी आदतों को डायरेक्शन नहीं दिया। क्लास जाना है, यार थकान सी लग रही है, कल चल पक्का चले जाएंगे, कल क्लास किसी से नोट्स ले लेंगे। अब मुझे बताते जाना किसके किसके साथ ऐसा होता है। दिन भर पढ़ाई की, शाम को रिवीजन करने का टाइम था, शेड्यूल में आपने बनाया, यार मन नहीं कर रहा है, थोड़ी देर फ्रेश हो लूं क्या, थोड़ी देर मूवी देख लूं क्या, थोड़ी देर वेब सीरीज देख लूं क्या। ये भी आपका डिपार्टमेंट है। आपने टाइम टेबल बनाया कि 11 बजे तक सो जाऊंगा क्योंकि सुबह उठना है। पता चला आपने थोड़े रील्स देखने शुरू कर दिए, 11:30, अच्छा 15 मिनट और देख ले, 11:45 हो गया, अब नींद नहीं आ रही है। ये भी आपका डिपार्टमेंट है। तो शुरुआत तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी। जो खुद को बदल सकता है वही समाज को बदल सकता है, वही दुनिया को बदल सकता है। जिसका खुद पर कंट्रोल नहीं है वो किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो लीडर सबसे पहले क्या करता है, लीडर विद इन यू, लीडर विद इन यू सबसे पहले हमें शुरू करना है। तो अब हमने क्या किया, डायरेक्शन देना शुरू किया। लीडर क्या करता है, डायरेक्शन देता है। यानी अपनी आदतों को, ये आदतें सबके अंदर, मुझे भी सोना अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी मन करता है मैं भी कोई मूवी देखूं, आपका भी मन करता होगा। मैं भी लोगों से घुलूं मिलूं घूमने जाऊं, आपको भी अच्छा लगता होगा। मैं भी जो है वो आराम से जो है रिलैक्स होकर चेयर पे बैठूं, कुछ ऐसे ही अपना पढ़ता रहूं। ऑफिस क्या जाने की जरूरत है, क्लास लेने की क्या जरूरत है। तो आपको भी अच्छा लगता होगा, मुझे भी अच्छा लगता है, हर तीसरे व्यक्ति को अच्छा लगता होगा। पर सवाल है, लीडर जो होता है वो कंट्रोल करता है, डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन, बिस्तर कह रहा है सो जाओ यार, 1 घंटा 15 मिनट और सो लेना, बस 15 मिनट उठते हैं, वो खुलती है नींद 2 घंटे बाद। तो आपने अपनी आदतों को डायरेक्शन दिया, उठो, चलो 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 उठो, पढ़ाई करनी है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, उठो। मन कर रहा है यार आज क्लास नहीं जाते, थक गए यार, बहुत थकान हो जाती, इतनी लंबी लंबी क्लासेस हो रही हैं गुरुकुल में, उठो, चलो 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 क्लास में चलना है, बैठना है। वहां बैठेंगे तो 4 बातें तो सुनेंगे, डांट पड़ेगी, उजांग सर आएंगे, धमकाएंगे, समझाएंगे, कुछ तो सीखूंगा। यहाँ कमरे पे बैठे बैठे क्या होगा। मोबाइल ने कहा अरे नोटिफिकेशन आ गया, दोस्त ने कहा हाय हेलो क्या हो रहा है, तो खुद को डायरेक्शन देना, रखो फोन, रखो, ये भी पढ़ाई का टाइम है, ये फोन का टाइम नहीं है। राइट। तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है। तो लीडरशिप सबसे पहले डायरेक्शन तय करता है।
और एक एक आदत का हम लिस्ट बनाएंगे। मैं आपको एक चार्ट दूंगा धीरे धीरे। MIT सिखाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, अपनी आदतों, अपनी हैबिट्स को डायरेक्शन कैसे देना है। फिर अपने टाइम को डायरेक्शन कैसे देना है। मेरा टाइम वेब सीरीज में जाएगा, मेरा टाइम जो है वो बुक पढ़ने में जाएगा, मेरा टाइम रेस्ट करने में जाएगा, या मेरा टाइम आंसर राइटिंग में जाएगा। सेम टाइम है, सेम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। बट अगर लीडर है आपके अंदर, इसीलिए मैंने कहा ना सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है स्किल है, ये सीख गए ना तो ना सिर्फ जल्दी ऑफिसर बन जाओगे, अच्छे ऑफिसर बनोगे। लोग तुम्हें तुम्हारे काम के लिए याद रखेंगे, जीवन भर तुम्हें दुआएं देंगे। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपने समय को डायरेक्शन देने से। मेरा ये टाइम किस लिए है और मुझे इसको पाना है। अपनी आदतों को डायरेक्शन दो। हमारा दिमाग अच्छी और बुरी आदतें नहीं समझता है, वो सिर्फ आदत का गुलाम होता है। अच्छी भी आदतें होती हैं और बुरी भी आदतें होती हैं। हम क्या चुनते हैं हम वही बनते हैं, हम क्या चुनते हैं हम वही बनते हैं, याद रखना। मुझे दोस्तों के साथ घूमना है, मुझे अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई करनी है। मुझे वेब सीरीज देखनी है, मुझे बुक पढ़ना है। मुझे गॉसिप करना है, मुझे आंसर राइटिंग करनी है। मुझे चैट्स लिखने हैं या मुझे जो है वो आंसर लिखना है। हम बस चुनते क्या हैं, और चुनता कौन है? लीडर। लीडर चुनता है कि मेरी कैबिनेट में कैसे मिनिस्टर होंगे, अपराधी होंगे या मेहनती होंगे। तो आप लीडर बनने जा रहे हैं, अपनी आदतों को आप पिक करोगे, आप चुनोगे। तो डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जब यूपीएससी में हम जाते हैं बदलाव करने, तो डायरेक्शन के साथ हमें जरूरत होती है स्पीड की। ये यहां पर मेरी जरूरत पड़ने वाली बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। जब आप काम शुरू करोगे तो आपके खिलाफ होंगी हवाएं, राइट? तो जब वो आपके खिलाफ होंगी तो आपकी स्पीड धीमे हो जाएगी। डायरेक्शन तो आपने दे दिया कि सर मुझे गुड हैबिट सीखनी है, मुझे खुद में बदलाव लेकर आना है, मुझे खुद पर कमांड करना है। लेकिन जैसे आपने काम शुरू किया, ये जो अंदर की आदतें, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये विरोध करने में आ जाती हैं। जैसे आप जब समाज में जाओगे, डीएम बन के जा रहे हो, ऑफिसर बन के जा रहे हो, जैसे कुछ बदलाव करने आओगे, ढेर सारे लोग आ जाएंगे। कानून बनाओगे, माफिया आ जाएगा। ढेर सारे समूह, ग्रुप बना के लोग आ जाएंगे, अरे कैसे कर रहा है ये। तो लड़ने की आदत यहीं से शुरू करनी है। इसीलिए कहा ना, जो खुद से नहीं लड़ सकता वो किसी से नहीं लड़ सकता। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप स्लो बढ़ोगे, ये आदतें कब्जा कर लेंगी आपके ऊपर। अरे छोड़ना यार, ये रोज रोज 3 दिन से तुम सुबह सुबह उठ रहे हो यार, 3 दिन हो गया यार, हो गया, अब आज थोड़ा सा सो लो। रेस्ट भी तो बहुत जरूरी है। बॉडी और माइंड फ्रेश नहीं हो पा रहा है, अब रेस्ट मांगो। यार बोर हो गए, यार बोर हो गए, माइंड ब्लॉक हो गया है मेरे भाई। ऐसे लोग बात करते हैं, माइंड ब्लॉक हो गया है, थोड़ा सा एक वेब सीरीज देख लेते हैं, थोड़े से गाने सुन लेते हैं, थोड़ा सा कहीं घूम के आ जाते हैं। 1-2 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा? आप बोलते हो ऐसी बातें। तो क्या होता है, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। अब जब स्पीड स्लो होती है नाव की, तो जहाज का कैप्टन मोटर को तेज कर देता है, क्योंकि अगर स्पीड कम हुई तो लहरें उसको थपेड़े को उठा ले जाएंगी। तो जो मोटर है इसमें, वो आपका मेंटर है। आया मैं? हाँ भाई। अब आपका मन था कि यार आज टारगेट वारगेट पूरे नहीं करने, आराम करना है। हाँ भैया, क्या है? चलो, ये टारगेट पूरे क्यों नहीं हुए? हाँ, न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ोगे तो ऐसा होगा। योजना क्यों नहीं पढ़ा? कुरुक्षेत्र क्यों नहीं पढ़ा? अब पड़ेगी डांट, कोई धक्का देगा, कोई खींचेगा। मेंटर तुम्हारा यहां पर तुम्हारी स्पीड को मेंटेन रखेगा। क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत के बाद उसकी स्पीड को मेंटेन रखने में सबसे बड़ा चैलेंज आता है। बोलो हाँ या ना। कितनी बार तुमने अपनी डायरी में प्लानिंग बनाई होगी, कितनी बार तुमने टाइम टेबल बनाया होगा, और सबसे मुश्किल रहा होगा 2, 3, 4, 5, 6 दिन बाद गायब। गायब। फिर खुद पे डाउट हो जाता है, अरे मेरा होगा कि नहीं होगा, अरे हमें में कोई कमी है। क्योंकि तुम्हें किसी भी कोचिंग में यह सिखाया गया कि हिस्ट्री ऐसे पढ़नी है, ज्योग्राफी ऐसे पढ़नी है, पर तुम्हें तुम्हारे बारे में नहीं पढ़ाया गया कि ये एग्जाम बेसिकली किताबें रटने का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम लीडरशिप का एग्जाम है। इसमें जब तक तुम खुद पर काम नहीं करोगे, तब तक ये तुम्हारी किताबें तुम्हारे काम नहीं आएंगी। ये बहुत सामान्य अध्ययन का एग्जाम है, लेकिन तुम्हें असामान्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और तुम्हें असाधारण रूप से खुद को बदलना पड़ेगा।
तो जो स्टूडेंट बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, या उनको बदलाव करने वाला कोई नहीं मिलता, या उनकी स्पीड को मेंटेन करने वाला नहीं मिलता, वो भंवर में फंस के डूब जाते हैं। क्योंकि जैसे स्पीड कम होगी, भंवर तैयार होगा। ये जो आदतें हैं भंवर तैयार करती हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, अरे यार 15 मिनट में क्या हो जाएगा। अरे यार, जैसे कई बच्चों ने कहा, सर मेडिटेशन क्यों नहीं आते हो भाई मेडिटेशन की क्लास में? अरे सर बाद में कर लेते हैं। बाद में क्यों? बाद में क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी आदत का हिस्सा है। जब तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ खड़ा, तुम्हें भी उसी समय होना चाहिए। तो आपने टाल मटोल की आदतों को अपनी आदत बना ली है, तो आप भंवर में फंस गए। तो दूसरी चीज होती है स्पीड मेंटेन करके चलना, और स्पीड खुद से मेंटेन नहीं होती है, ये नाव भी नहीं कर सकती। एक मोटर लगाई जाती है, और यही मेंटर की जरूरत पड़ती है। रोज वो धक्का देता है, चलो धक्का खींचो, धक्का दो, और फिर धीरे धीरे आप इस भंवर से निकल जाते हो, चीजें आसान हो जाती हैं। क्योंकि ये भवन तो बनेंगे, इसमें कोई कहने। और आपने भी अपने कई एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम, कोई और एग्जाम आपने दिया होगा, तो आपको पता होगा ये भंवर बनेंगे।